हेलो बच्चों, तो आप सभी को फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। तो मैं आज आप लोगों के पास एक और नया वीडियो लेके आ चुका हूं। अभी जो हमारा फिलहाल जो टॉपिक चल रहा होगा वो हमारा बेसिक मैथ रहेगा, ठीक है। जितना बेसिक है सारे बेसिक टॉपिक को मैं कवर करूंगा, आपको पूरा बेस से बताने का प्रयास करूंगा। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और ये वीडियो को आप पूरा अवश्य देखें अगर आपका बेसिक कमजोर है तो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास जो टॉपिक है पेरीमीटर एंड एरिया। जब आप 5, 6, 7 क्लास में पढ़ रहे होंगे तो आपको ये टॉपिक देखने को मिला होगा, ठीक है। ये बेसिक है, अभी भी रियल लाइफ में इस्तेमाल होता है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले जो टर्म है हमारे पास निकल के आया है पेरीमीटर, ठीक है। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले कि आप लोगों को पेरीमीटर को समझाऊं। पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है वो हम लोग समझ लेते हैं, इसका डेफिनेशन, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है, अगर हमारे पास कोई फिगर दिए गए हैं, ठीक है, कोई भी फिगर दिया रहे, 2D फिगर मान लेते हैं। अगर हमारे पास कोई फिगर दिया रहे, मान लो कि वो हमारे फिगर एक स्क्वायर भी हो सकता है, एक रेक्टेंगल भी हो सकता है, ठीक है, एक हमारा हेक्सागोन भी हो सकता है कि नहीं है। तो अगर ये सारे फिगर दिए रहे हैं, ठीक है, तो पेरीमीटर क्या बोलता है, द सम ऑफ बाउंड्री, द सम ऑफ बाउंड्री, बाउंड्री सिंपली एक भाषा में कि द सम ऑफ बाउंड्री, मतलब ये सारे जो ये बाउंड्री है, ये तरह का एक तरह का ये बाउंड्री कहलाते हैं। तो ये जो बाउंड्री का जो सम होता है ना वो हमारा पेरीमीटर कहलाता है, ठीक है। जो बाउंड्री का लेंथ होता है उसका जो सम होता है वो हमारा पेरीमीटर कहलाता है ना। सिंपल भाषा में यही ध्यान रखो, है ना। तो ये इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है और कैसे कैसे इस्तेमाल इसका किया जा सकता है सर, ठीक है। ये होता है द सम ऑफ बाउंड्री, सिंपल भाषा में। अब देखो लेंथ है, एक तरह से ये हमारा लेंथ है ना, ये तरह से लेंथ है ना। एक हम लोग क्या करते हैं, इसका लेंथ को ना ही मेजर करते हैं। तो इसका जो यूनिट होता है हमारा यूनिट, इसका जो यूनिट होता है वो हमारा मीटर में होता है। इसका यूनिट मीटर में होता है, ठीक है। इसका यूनिट जो हमारा होता है वो मीटर होता है। इसको सिंपली स्मॉल एन से डिनोट भी करते हैं। समझ में आ गया, है ना। अगर हमारे पास एक फील्ड भी दिया रहे तो हम लोग नहीं बोलते हैं कि उसका फेंसिंग करना है, घोरान घोरना है, तो उसमें हमें पेरीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कितना तार लगेगा, अगर इसमें फेंसिंग करना है तो कितना तार लगेगा, वो हमारा पेरीमीटर से ही पता चलता है सर। एक टॉपिक है हमारे पास सर एरिया, एरिया, ठीक है, एरिया। अब एरिया सिंपली समझें। देखो अगर ये हमारा तो पेरीमीटर हो गया, जो बीच वाला पार्ट होता है, जो बीच वाला पार्ट होता है वही हमारा एरिया कहलाता है। अगर एरिया का अगर सिंपली डिफिनेशन अगर हम लोग लिखना चाहे, द द रीजन, रीजन अराउंडेड, अराउंडेड बाय देयर बाउंड्री। समझ में आ रहा है क्या। जो बीच का रीजन होता है ये बाउंड्री से सराउंडेड होता है, वही हमारा एरिया कहलाता है। क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है कि नहीं है सर। अब बात रह गया कि ये हमारा एरिया है, तो एरिया का जो यूनिट होता है सर वो मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है इसका यूनिट, मीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं एम स्क्वायर, ठीक है सर। ये सिंपल था, है ना। इससे सिंपल और कुछ नहीं हो सकते हैं। बस पेरीमीटर, सम ऑफ बाउंड्री, एरिया, द रीजन सराउंडेड बाय देयर बाउंड्री, जो बीच वाला पार्ट, इसका यूनिट भी जान गए हम लोग। अब समझते हैं सर, हम लोग जब पढ़ना इस्तेमाल करते हैं या अपने रियल लाइफ में अगर कुछ चीजों को देखते हैं तो हमारे या तो कहें जो हमारे
खेत है वो तो मे बी स्क्वायर टाइप होते हैं या फिर क्या होते हैं, रेक्टेंगल टाइप होते हैं या सर्कल टाइप होते हैं। तो वो रियल लाइफ में हम ये सब का इस्तेमाल कैसे करेंगे सर? तो चलिए उसके लिए कुछ फिगर है हमारे पास, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, ट्रायंगल का, ये सारे चीजों का हमारा जो पेरीमीटर होगा वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए कोई फॉर्मूला है? तो चलिए समझते हैं। अब मैं आप लोगों को जो आपके स्कूल में पढ़ाया जाता है उसमें बेसिक जो जनरली 3 फिगर के बारे में आप लोग जानते होंगे। आप जानते होंगे स्क्वायर के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में और सर्कल के बारे में। अगर हमारे घर का खेत इस शेप में हो तो हम लोग रियल लाइफ में कैसे इस्तेमाल करेंगे पेरीमीटर को, ये उस पर्पज से भी वीडियो काफी अच्छा होने वाला है आपके लिए, और आप जो बेसिक पढ़ते हैं स्कूलों में उसके पर्पज से भी अच्छा होने वाला है। और स्कूल में पढ़ाया ही जाता है ताकि आप अपने एजुकेशन को रियल लाइफ में इस्तेमाल कर सकें। तो चलिए सर, सबसे पहले स्क्वायर का देखते हैं, इसका क्या फॉर्मूला होता है। अगर हमारा खेत इस टाइप में है तो हम लोग कैसे आखिरकार बनाएंगे सर? तो सबसे पहले अगर हमारे पास एक स्क्वायर है तो स्क्वायर में हम लोग जानते हैं ऑल साइड आर इक्वल, ऑल साइड आर इक्वल। तो अगर यहां से यहां इसका लेंथ ए है, मान लो ए का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 2 मीटर 4 मीटर कुछ भी, तो यहां से इसका भी वैल्यू हमारा ए ही होगा। सिंपल सी बात है कि नहीं है? अगर इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला देखिए सर, तो पेरीमीटर को आप एक बात बताओ, पेरीमीटर के बारे में हम क्या बताएं कि सम ऑफ बाउंड्री सर, सम ऑफ बाउंड्री। तो सम ऑफ बाउंड्री यानी कि ये ए चारों बार ए लिखेंगे, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, है ना? समझ में आ गया? तो 1 ए 2 ए 3 ए 4 ए, तो टोटल 4 ए हो गया सर, 4 ए। और ए हमारा क्या होगा वहां, वेयर 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 ए जो हमारा रहेगा साइड होगा, मतलब ये कितना होगा सो। तो हमारा जो एरिया निकल के आ गया पेरीमीटर का एरिया जो निकल के आया 4 इंटू साइड, क्या सर? 4 इंटू साइड। तो अगर आपके खेत इस टाइप का है, स्क्वायर टाइप का है, और आपको कितना उसमें बाड़ लगने वाला है, फेंसिंग के लिए कितना तार लगने वाला है, आप इसका इस्तेमाल करके निकाल सकते हो सर, है कि नहीं है? चलिए अब हम लोग देख लेते हैं रेक्टेंगल शेप में अगर हमारा खेत हो तो रेक्टेंगल शेप में तो हम लोग जानते हैं रेक्टेंगल में ये हमारा लेंथ होता है एल होता है, और ये हमारा बी होता है, ब्रीथ होता है। तो हम लोग जानते हैं रेक्टेंगल में आमने सामने का साइड क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर इसका पेरीमीटर निकालने बोला जाए तो, अगर इसका पेरीमीटर निकालने बोला जाए तो अब क्या करोगे सर? ये भी एल होगा यहां से यहां, हाँ कि ना? और ए भी बी होगा यहां से यहां। तो आप जोड़ो सर, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। अब यहां से देखो ना, एक एल और एक एल, 2L हो गया, है ना? एक बी और एक बी, 2B हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो अंदर में एल प्लस बी बच गया। तो ये हमारा क्या आ गया, पेरीमीटर का फॉर्मूला आ गया। अगर आपका खेत इस फॉर्म में है, अगर मतलब देखा जाए कि रेक्टेंगल शेप में है, तो आप ये फॉर्मूला लगा के अपना खेत में कितना फेंसिंग लगने वाला है वो आप निकाल सकते हैं। अब आ जाते हैं सर इसमें थोड़ा सा, ये क्या है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर्कल में बीच वाला सेंटर होता है, यहां से यहां का वैल्यू रेडियस कहलाता है, जिससे आर से डिनोट करते हैं। और ये अगर पूरा बीच से गुजारेंगे तो ये हमारा डायमीटर कहलाता है, डी से डिनोट करते हैं कि नहीं है? अगर हमको निकालना रहे कि इसके चारों ओर बाड़ लगाना है तब क्या होगा, इसके लिए जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर, इसके लिए पेरीमीटर स्पेशल इसको नाम दिया गया इसका पेरीमीटर के लिए सरकमफेरेंस। क्या दिया गया है? सरकमफेरेंस। इसका नाम जो है सरकमफेरेंस दिया गया है, ठीक है? तो इसका जो सरकमफेरेंस हो जाएगा, सरकमफेरेंस, पेरीमीटर के जगह इसको सरकमफेरेंस बोलते हैं। तो इसका जो हो जाएगा ना सर, वो हमारा 2 हो जाएगा, पाई हो जाएगा और आर हो जाएगा, ठीक है? आर यानी कि रेडियस, यहाँ का यहाँ कितना वैल्यू होगा, ठीक है? तो सर और फिर इसको और तरीके से लिख सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि डी का वैल्यू हमारा 2r के बराबर होता है। तो सरकमफेरेंस को अगर हमको लिखना है
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई को पहले और 2r को अगर बाद में हम लोग लिखते हैं तो 2r की जगह क्या लिख सकते हैं, पाई डी, है ना, पाई डी। तो ये भी फॉर्मूला बन सकता है कि नहीं है, ये भी फॉर्मूला बन सकता है सरकमफेरेंस निकालने का। आया समझ में, ये एकदम बेसिक है, ठीक है, आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो। अब अगर हम लोग एरिया के बारे में बात करते हैं सर, तो आपने बताया द रीजन सराउंडेड बाय देयर बाउंड्री, ये बीच वाला पार्ट हमारा एरिया कहलाता है कि नहीं है। तो अगर एरिया या फिर कहें कि मेरा खेत में कितना घास उग गया होगा, कितना एरिया में, वो निकालना। या तो कहें कि चलो खेत को खत्म करना है, उसको हमको एक ग्राउंड बनाना है और उसमें क्या करना है, प्लास्टर करवाना है, तब हमारा कितना एरिया होगा, कितना मटेरियल लगने वाला है। तो अगर वो सारी चीजें अगर आप निकालना चाहते हैं या फिर आपके स्कूल में प्रश्न दिया जाए तो अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, चुटकी में चलिए देखते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, एरिया अगर निकालते हैं तो एरिया निकालने के लिए इसको a इंटू ए, एरिया निकालने के लिए साइड इंटू साइड, यानी कि साइड यहां हमारे पास जो है वो a है ना, तो a इंटू ए अगर मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, है ना। वेयर a हमारा क्या था, साइड था, है ना। तो एरिया का जो फॉर्मूला निकल के आ गया मेरे पास, वो आ गया साइड स्क्वायर। कैसे निकाल सकते हैं सर, साइड स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, अगर हमारा घर का खेत रेक्टेंगल शेप में हो तब क्या करेंगे, तब हमारा एरिया निकालना हो तब कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला है सर, एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है सर, लेंथ इंटू ब्रेथ। आप लोग को ध्यान रखना है कि यूनिट आपको मीटर स्क्वायर लगाना है वैल्यू निकालने के बाद, क्योंकि यहाँ यूनिट लिखा हुआ है। चलिए अब सर्कल के बारे में देख लेते हैं सर। सर्कल का एरिया निकालना हो तो इसके लिए फॉर्मूला हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर। ये आपका थ्योरी क्लास था, मुझे आशा है कि आपको ये बेसिक समझ में आया होगा। अब हम लोग अगला वीडियो में मिलेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन को लेकर। अगर आप ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज पीके सर को फॉलो कर सकते हैं और हमारा यूट्यूब चैनल झारखंड पब्लिक स्कूल होलंग को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, थैंक यू।